नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। और इसी आशा के साथ आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि कोई भी सरकारी ज़मीन है और उसको आप अपने नाम कराना चाहते हैं तो किस प्रोसेस से आप अपने नाम पर करा सकते हैं, क्या प्रक्रिया होगी जिससे कि कोई भी सरकारी ज़मीन आप अपने नाम करा सकते हैं और वह कौन सी सरकारी ज़मीन होगी जिसको आप अपने नाम करा सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है कि आपकी कोई भी आप घर बना लेते हैं, कोई भी आप मकान बना लेते हैं, वो सरकारी जगह होती है और सरकारी ज़मीन होती है। इसके बाद आपको ऐसा लगता है कि कभी ऐसा ना हो जाए कि किसी भी तरह से कोई सरकारी योजना निकल आए या फिर कोई भी ऐसी तरह किसी भी तरह से कोई भी सरकारी अतिक्रमण हटाने की बात आ जाए तो आपको अपना जो मकान होगा वो हटाना पड़ेगा और आपको उस मकान का जो मकान होगा उसका उचित मुआवजा भी नहीं मिलेगा। और ऐसा भी देखने को मिलता है कि कोई व्यक्ति सरकारी ज़मीन ले लेता है किसी व्यक्ति से और उस पर मकान बना लेता है और उसके दस्तावेज नहीं होते हैं और वह उस ज़मीन पर मकान खड़ा कर लेता है और उसके पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं होता है, ऐसा दस्तावेज या फिर मैं कहूँ ऐसा कोई कागज़ नहीं होता है जिससे कि वह प्रूव कर सके कि वह ज़मीन उसकी है। और वह ऐसी परिस्थिति में या फिर मैं कहूँ ऐसी दुविधा में फंसा रहता है कि वह किसी भी तरह से बता नहीं सकता कि वह ज़मीन कैसे किसी को प्रूव करके बता दूं कि यह ज़मीन मेरी है और इस पर जो मकान बना है मेरा है। तो आज की इस वीडियो में मैं जो बताने वाला हूं, अगर वो आप करते हैं तो आपकी जो भी सरकारी ज़मीन होगी उस पर आप अपना मैं कहूँ अपने उस ज़मीन का मालिक बन सकते हैं आप, या फिर उस ज़मीन के आप मालिक होकर आपको आगे चलकर कोई भी किसी भी तरीके से प्रॉब्लम या फिर मैं कहूँ किसी भी तरीके से कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपकी जो भी जगह होगी उस पर जो ज़मीन होगी वो आप ही के नाम रहेगी। और तो आज की इस वीडियो में आपको मैं आसान शब्दों में और सरल प्रक्रिया बताने वाला हूँ जिससे कि आप किसी भी सरकारी ज़मीन को, जो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ, कौन सी सरकारी ज़मीन पर आप अपना नाम चढ़ा सकते हैं या फिर अपने नाम करा सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कौन सी वो सरकारी ज़मीन है जिसको आप अपने नाम पर करा सकते हैं। अगर आपका मकान है उस सरकारी ज़मीन पर तो आप अपने नाम पर कैसे कराएंगे, आज की इस वीडियो में मैं आसान शब्दों में के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो अगर वह आप करते हैं तो आपकी ज़मीन जो होगी, जो भी सरकारी ज़मीन होगी वो आप अपने नाम कराएंगे और आपको आगे चल के किसी भी कोई भी कठिनाई नहीं आएगी और किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप सेफ रहेंगे और आपकी जो ज़मीन होगी वो भी सेफ रहेगी, आपके नाम पर रहेगी। और किसी भी तरह से मकान बना लेते हैं तो आपको यह नहीं लगेगा कि भविष्य में इस मकान पर कोई कब्जा कर लेगा या फिर यह ज़मीन जो सरकारी है वह मेरी नहीं है, और यह आपके मन में यह दुविधा नहीं रहेगी। अगर आप जो मैं बताने वाला हूँ वो करते हैं तो इसके बाद आपकी ज़मीन भी हो जाएगी और आपकी जो दुविधा है कि यह ज़मीन मेरी नहीं है या फिर मकान आपका खड़ा है सरकारी ज़मीन पर, तो आप उस ज़मीन की मालिकाना हक रखेंगे और आपको एक निश्चिंत वाला सुकून मिलेगा कि यह ज़मीन मेरी है और यह मकान मेरा है। तो मैं आपको बता दूं कि वीडियो बनाने में थोड़ा समय लगता है, थोड़ी मेहनत लगती है, तो वीडियो को आप लाइक कर दें और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके प्यार से ही हम आगे बढ़ते चलेंगे और आपको ऐसी ही कानूनी जानकारी देते चलेंगे, क्योंकि कानूनी जानकारी होना इस समय में बहुत ही ज़रूरी होता है। आपको कानूनी जानकारी होगी तो ही आप अपने अधिकार पहचान सकेंगे, आप अपने अधिकार ले सकेंगे और आपको किसी भी तरीके से कोई दबाव में या फिर किसी भी तरह से असुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। तो आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहले मैं आपको बता दूं कि कौन सी ज़मीन जो सरकारी ज़मीन है वो आप अपने नाम नहीं करा सकते। किसी भी सरकारी ज़मीन पर आप कब्जा करते हैं या फिर आप सोचते हैं कि इसके कागज़ मैं बनवा लूँ, तो उसको आपको देखना होगा कि उस पर कोई भी ऐसी सरकारी योजना तो नहीं है जिससे कि उस पर कोई ग्राउंड बनना हो, कोई पार्क बनना हो, कोई किसी भी तरह का स्कूल बनना हो या फिर किसी भी तरह का कोई शौचालय, सामुदायिक भवन, ऐसा कोई भी कार्य होना है। तो उस ज़मीन की मैं आपको बता दूँ उस ज़मीन के आप कागज कभी नहीं बनवा सकते, क्योंकि उस पर निर्माण होना है सरकार, तो उसमें आप तो सरकार की ज़मीन है और सरकारी निर्माण होना है, तो ऐसे में आपको दिक्कत परेशानी आएगी। तो ऐसी ज़मीन में आप कभी भी ना फंसे। और मैं आपको बता दूं कि कोई भी और दूसरी सरकारी ज़मीन है जिस पर कोई भी सरकारी निर्माण नहीं होना, उसके कागज़ आप आसानी से बनवा सकते हैं। थोड़ी सी कानूनी प्रोसेस करनी है, उसके बाद अपने कागज़ बनवा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको करना क्या है। आपको किसी भी सरकारी ज़मीन को अपने नाम पर कराने के लिए सबसे पहले क्या करना है, तो आप लोगों को सबसे पहले करना है कि जो आपके यहाँ के सरपंच होंगे, जो आपके यहाँ के प्रधान होंगे, जो आपके मुखिया होंगे, उनसे आपको मिलना है। क्योंकि अलग अलग स्टेटों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। होता है एक व्यक्ति है और जो आपकी पंचायत के अध्यक्ष होते हैं उसी को हम सरपंच बोलते हैं, मुखिया बोलते हैं, प्रधान बोलते हैं। तो आपको उनके पास जाना है और आपको मैं बता दूं उनसे एक लेटर हेड लिखवाना है और उस पर लिखवाना है क्या कि आपकी जो ज़मीन है जिसके आप कागज़ बनवाना चाहते हैं, अगर वो लिख के दे देते हैं तो सबसे पहले यही काम होता है कि आपके अगर सरपंच लिख दे देते हैं लेटर हेड पर कि यह ज़मीन इस व्यक्ति के नाम पर
यह इस व्यक्ति के नाम पर है या फिर यह इस पर कब्जा किए हुए है, इस ज़मीन पर इसका निर्माण है, घर मकान का निर्माण है, या फिर वह ऐसा लिख के दे देता है कि वह जो ज़मीन है वो आपकी है, या फिर आप उस ज़मीन पर किसी भी तरह से अगर आपके नाम पर हो जाती है तो किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको अपने यहाँ के सरपंच के पास जाना है। अपने यहाँ के सरपंच के पास जाएंगे तो सरपंच लेटर हेड आपके बना देते हैं उस जगह का। मैं आपको बता दूं, जो भी जगह आप अपने नाम पर कराने जाते हैं, कोई भी सरकारी जगह, उसका अगर आपके नाम पर लेटर हेड लिख कर दे देते हैं तो वो लेटर हेड आप अपने साथ ले जाएँ और अपना राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड ये सब लेकर, और जो भी जगह है, जो भी आप जगह का ज़मीन अपने नाम कराना चाहते हैं, जो भी सरकारी ज़मीन अपने नाम पर कराना चाहते हैं, उसका आपको फ़ोटो खींचनी है और उसका चारों तरफ से आपको फ़ोटो खींचनी है। जो भी जगह ज़मीन है, जो भी जगह है, उसकी आप फ़ोटो खींचेंगे, उस फ़ोटो को लगाएंगे। और मैं आपको बता दूं, उसका नक्शा भी आपको तैयार करना है कि कैसी ज़मीन है, कितनी ज़मीन है, कितने बाई कितने की ज़मीन है, कैसा आपको वो नक्शा भी बनाना होगा। और नक्शा अगर आप पर नहीं बनता है तो आप पटवारी की मदद ले सकते हैं, आप पटवारी से मिल सकते हैं, पटवारी से आप हेल्प ले सकते हैं और आपकी हेल्प पटवारी कर सकता है, या फिर किसी भी अच्छे व्यक्ति से जो भी नक्शा बना सकता है। आपको ज़्यादा वैसा नक्शा नहीं बनाना है कि क्या, आपको बस इतना मेंशन करना है कि वो ज़मीन है वो कितने बाई कितने की है। सरकारी ज़मीन का नक्शा तैयार कर लेंगे, जो भी ज़मीन आप अपने नाम पर कराना चाहते हैं, जो भी सरकारी ज़मीन अपने नाम पर कराना चाहते हैं, उस ज़मीन का नक्शा तैयार कर लेंगे। उसके बाद जो भी आपके पास सब दस्तावेज है, जो भी आपके पास सब कागज है, वो आप अपने साथ लेंगे। और सरपंच का जो लेटर हेड जो आपकी ज़मीन का बना के दिया है वो भी आप अपने साथ लेकर कहाँ जाएंगे, आपको जाना है तहसील में। तहसील में जाना है, जो भी आपके यहाँ की तहसील है उसमें जाएंगी, और अंचल अधिकारी होंगे जो, उनके पास आप जब आवेदन देंगे, अंचल अधिकारी जिसे हम लोग तहसीलदार भी कहते हैं, तहसीलदार को आप क्या कहेंगे, तहसीलदार को आपको आवेदन देना है। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, जो भी आपने दस्तावेज है, जो भी आपने, मैं बता दूँ जो मैंने बताया, वो आप सब साथ लेकर एक आवेदन देंगे तहसीलदार को। और तहसीलदार जब आवेदन आप तहसीलदार को देंगे तो उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो अंचल अधिकारी होंगे, जो तहसीलदार होंगे, वो आपके डॉक्यूमेंट देखेंगे और उसके बाद वो उस डॉक्यूमेंट को, उस दस्तावेज को अपने पास रखेंगे और उसकी एक स्लिप आपको दे देंगे। एक रसीद मिलेगी, जिसे हम लोग रिसीविंग कहते हैं, वो आपको मिलेगी। रिसीविंग आप अपने साथ लेकर आ जाएंगे और जो अपने दस्तावेज, जो डॉक्यूमेंट होंगे, वो तहसीलदार को देंगे या फिर वे अंचल अधिकारी को देंगे। तो उसके बाद क्या होगा, जो आपके डॉक्यूमेंट वो रखकर आपको रिसीविंग दे देंगे। रिसीविंग के बाद मैं आपको बता दूं, आप घर पर आ जाएंगे और वह जो डॉक्यूमेंट होंगे वो उसके बाद वो अपने जो जिला वाले, जो जिला अधिकारी होंगे, जो जिला में आप, मैं बता दूं, उसके बाद तहसील से जिला के अधिकारियों के पास जाएंगे, जो SDM होंगे या फिर मैं कहूँ ADM होंगे या फिर DM, इन अधिकारियों के किसी भी के पास जाएंगे और वो है फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे, इनके पास भेज दिए जाएंगे जो भी आपके दस्तावेज होंगे, जो भी आपके कागजात होंगे। आपके जो दस्तावेज होते हैं, जो डॉक्यूमेंट होते हैं, जब वो फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं या फिर SDM के पास या ADM के पास या DM के पास भेजे जाते हैं, इन तीनों में से किसी भी अधिकारी के पास भेजे जाते हैं, तो उसके बाद जो SDM होते हैं, जो ADM होते हैं या फिर जो DM होते हैं, इनमें से कोई भी अधिकारी आपकी जो ज़मीन होगी, या फिर मैं आपको बता दूं कि एक कमीशन गठित करेगा, या टीम बनाएगा, या फिर एक कमीशन, आप मान लीजिए एक टीम तरह की कोई भी टीम बनाएगा और वह ये अधिकारी, इन तीन अधिकारियों से कोई भी अधिकारी उसके लिए निरीक्षण के लिए या फिर उस ज़मीन को देखने के लिए एक टीम बनाएगा कि वह जो ज़मीन है वो सही है, या फिर किसी भी तरीके से उसकी जांच करने के लिए एक टीम बनाएगा। वह टीम जाएगी और आपकी जो ज़मीन होगी उसका निरीक्षण करेगी, उसका जो देख रेख करेगी कि हाँ यह जो ज़मीन है वो आपके नाम पर कर दी जाए तो किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो उसके लिए एक टीम बनाई जाएगी, वह टीम होगी जो, या फिर मैं कहूँ एक पारी गठित होती है, या मैं कहूँ जो नीचे के अधिकारी होते हैं, जो छोटे अधिकारी होते हैं, उनको आदेश देते हैं SDM, जो ADM या फिर DM आपके यहाँ के होते हैं, वो आदेश देते हैं कि जाइए वो जांच कीजिए जो भी वहाँ की ज़मीन है या फिर जो जगह है आपके नाम हो रही है, उससे किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, या फिर वह जगह अगर आपके नाम कर दी जाए तो किसी भी तरह की किसी को हानि नहीं होगी, या फिर किसी भी तरह से कोई भी क्षति नहीं पहुँचेगी। किसी भी तरह से ऐसी ज़मीन नहीं है कि कोई उस पर सामाजिक कोई कार्य हो रहा है, या फिर कोई सरकारी ज़मीन है जो कि ऐसी ज़मीन हो कि जिस पर सरकारी कोई भवन बनना हो, या फिर कोई निरीक्षण, ऐसा कोई पार्क उद्यान कोई भी इस तरह का बनना हो, तो वो जांच करेंगे। जो भी इंक्वायरी या फिर छोटे अधिकारी होंगे, जो भी इंक्वायरी गठित की जाएगी, जो भी टीम बनाई जाएगी, वो रिपोर्ट पेश करेंगे, या फिर उस जांच करके जो रिपोर्ट पेश करेंगे SDM के पास भेजेंगे, या फिर जो आपके यहाँ के DM होंगे, या फिर मैं आपको बता दूं ADM, जिसके पास भी जो भी आदेश करेगा उसके पास वो रिपोर्ट देंगे। उस रिपोर्ट
जब एसडीएम के पास या फिर एडीएम या डीएम के पास भेजी जाती है तो वह उस रिपोर्ट को देखते हैं और उस रिपोर्ट को अगर वो वेरीफाई कर देते हैं, उस रिपोर्ट को वह वेरीफाई कर देते हैं, उन्हें लगता है कि यह रिपोर्ट सही है और इसका आपके नाम पर ज़मीन हो जाएगी तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, तो वह वेरीफाई कर देंगे। उसके बाद वह उस रिपोर्ट को या फिर मैं बता दूँ वेरीफाई कर वह जो आपकी तहसील होगी वहाँ पर भेज देंगे। उसके बाद आपको उस ज़मीन का पट्टा मिल जाएगा या फिर वह ज़मीन बंदोबस्ती हो जाएगी या फिर मैं आपको बता दूं कि वह ज़मीन वसीयत हो जाएगी। तो आपको वह ज़मीन उस ज़मीन का पट्टा मिल जाएगा, वह ज़मीन आपके नाम पर हो जाएगी। तो थोड़ी प्रोसेस होती है जो थोड़ी लंबी होती है, पर आसानी से मैंने थोड़ी डिटेल में बताया इसलिए थोड़ी आपको लंबी लगी है, पर बहुत ही सरल है और ना ही आपका कोई खर्चा होगा, ना ही आपको आगे चलकर कोई दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आप अपनी ज़मीन जो भी सरकारी ज़मीन है उसका पट्टा ले सकते हैं और आप अपने नाम पर ज़मीन करा सकते हैं। अगर आपका उस ज़मीन पर कब्जा है तो आप अपने उस कब्जे को बनाए रखें, आप कोई बिल्कुल दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपके जब ज़मीन है उस पर आपका घर मकान बन गया है और सरकारी ज़मीन है तो कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। बस वह ज़मीन ऐसी ज़मीन नहीं होनी चाहिए कि उस पर कोई भी सरकारी कोई कार्य होना है या फिर कोई वन विभाग की जगह हो, ऐसी जगह होगी तो आपको दिक्कत परेशानी की सामना करना पड़ेगा, आपको दिक्कत परेशानी हो सकती है। या फिर ऐसी जगह हो या फिर उस पर कोई ऐसा काम होना हो कि कोई सामुदायिक भवन बनना हो, कोई उद्यान बनना हो, कोई स्कूल बनना हो, किसी भी तरह से अगर कोई भी सरकारी निर्माण होना है, कोई भी सरकारी भवन बनना है तो ऐसी जगह होगी जो उस पर आपका निश्चित ही आपको उस जगह से निकाल दिया जाएगा। तो अगर ऐसा कोई जगह नहीं है और ऐसी कोई जगह जो कि खाली पड़ी हुई है और सरकारी है तो आपको लगता है इस पर कोई भी सरकारी निर्माण नहीं होना है तो आप वह जगह ले सकते हैं और आप ऐसी जो मैंने प्रक्रिया बताई है उस प्रक्रिया से अगर आप चाहते हैं तो वह जगह मिल जाएगी और आपको कोई दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कोई भी सरकारी ज़मीन जिस पर वह सरकार का कोई निर्माण नहीं होना है वह अगर आप लेना चाहते हैं तो आप जो मैंने प्रोसेस बताई, जो प्रक्रिया बताई उसकी सहायता से ले सकते हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई भी सरकारी ज़मीन है उसमें अगर आपके नाम का चढ़ाना है, वो आपके नाम करनी है, तो ज़्यादातर फ़ायदा उस व्यक्ति को होता है जिसके नाम पर पहले से जगह नहीं है, जिसके नाम पर कोई पहली जगह नहीं है। तो ऐसे में आसानी से आपको उस जगह का या फिर मैं कहूँ उस ज़मीन का जो पट्टा है या फिर मैं कहूँ वह ज़मीन आपके नाम पर आसानी से हो जाती है। आपको उस ज़मीन का जो कागज़ है आसानी से मिल जाता है। अगर आपके नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, आपके नाम पर कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ज़मीन नहीं है तो आपको आसानी से मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके नाम पर ज़मीन है तो थोड़ी हो सकता है कि थोड़ी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़े, लेकिन आपको अपनी जगह मिलेगी, आपको अपनी ज़मीन मिलेगी। और मैं आपको बता दूं कि जो भी सरकारी ज़मीन होगी वो आप अपने नाम आसानी से करा सकते हैं। थोड़ी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है क्योंकि आजकल कानूनी प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है, लेकिन जब अपने नाम पर हो जाती है तो आराम से ज़िंदगी आराम से कटती है, कोई परेशानी या दिक्कत का सामना आगे जाकर नहीं करना पड़ता है। तो एक बार की परेशानी से आप ज़िंदगी भर के लिए सुविधा में होंगे या फिर मैं कहूँ ज़िंदगी भर सुरक्षित होंगे। किसी कोई भी आप उस ज़मीन पर कोई भी व्यवसाय करते हैं, कोई भी अपना घर मकान बनाते हैं तो कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं होगी आपको, कि कोई टेंशन नहीं होगी कि मैं सरकारी ज़मीन पर अपना कार्य निर्माण कर रहा हूँ, कल के दिन आप कोई भी व्यक्ति आकर बाहर ना कर दे। तो आप पहले उस ज़मीन का पट्टा बनवा लें या फिर अपने नाम पर ज़मीन कर लें, फिर उसके बाद ही निर्माण करें। अगर निर्माण कर दिया है तो आप घबराने की कोई बात ही नहीं है, आप उस पर कब्जा बनाए रखें और आप मैंने जो प्रोसेस बताई उसकी सहायता से, उसकी मदद से आप अपने नाम पर ज़मीन करा सकते हैं। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी या जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं, और आपको अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको कानूनी जानकारी देता हूँ और जिससे कि आप कानूनी जानकार बन सकें और आप अपने अधिकार पहचान सकें। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।